बहुत बढ़िया। और डिजिटल राइज कोर्स आपके बीच में लॉन्च हो चुका है। धन्यवाद हमारे सभी लीडर्स का, हमारे सभी स्टूडेंट का, हमारे सभी पार्टनर्स का, जो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से आज हमारे बीच जुड़े इस लॉन्च प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं जैसा कि प्रमोद सर ने बहुत अच्छी तरह से बखान किया कि आज हम एक माइलस्टोन प्रोग्राम जो इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हो चुका है, सेल के लिए आज अवेलेबल हो चुका है, डिजिटल राइस नाम का प्रोग्राम, जो एक वर्चुअल प्रोग्राम है। आपकी दुआओं, आपकी फीडबैक और आपके प्यार की वजह से एपीएलएल के इंटायर मैनेजमेंट ने, इंटायर टीम ने, इंटायर हर एक व्यक्ति ने जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स हो, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे पार्टनर्स हो, सबके माध्यम से कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आज आपके बीच आ रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि समय के साथ और समय के साथ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस सोच के अंदर, हमारे व्यापार के अंदर लेकर आने वाला है। क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है, अपने आप को बताता है। ये प्रोग्राम का नाम है डिजिटल राइस, यानी कि राइस विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि आप आगे बढ़े बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी के ये आज संभव नहीं है। हमारे इतने लंबे विशाल जो समय हमने पार किया है, समय की सीमाओं को पार किया, भारत के अंदर सेल्फ लर्निंग सीरीज को लेकर, आईटी शिक्षा को लेकर जो काम पूरे यूनिट के द्वारा, पूरी इकाई के द्वारा, पूरे एपीएलएल के परिवार द्वारा इतने वर्षों में निर्बाध रूप से बिना किसी व्यवधान के किया गया है, उसी कड़ी में एक और अहम पायदान, यानी कि आज जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, जब से कोविड का दौर आया, पिछले 2 साल के अंदर पूरे विश्व ने देखा कि आईटी किस तरह से लोगों को जोड़ सकता है, आईटी किस तरह से लोगों को घर तक शिक्षा पहुंचाने में मदद कर सकता है। तो वहीं पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन किस तरह से ये टेक्नोलॉजी उनके जीवन के अंदर, उनके परिवार के अंदर, उनके समाज के अंदर, उनके देश के अंदर एक चमत्कारिक प्रभाव डाल सकती है, उसको जानने के लिए इसे सीखना अनिवार्य है। क्योंकि किसी ने बोला कि सर, क्या खेल कर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि एक समय था जब हम छोटे थे तो बार बार बड़े लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज सरकार बोल रही है, देश बोल रहा है, समाज बोल रहा है, भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। कि समय के साथ कैसे चीजें बदल जाती हैं। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि हर वो चीज जो समाज के अंदर बेहतर है, नई है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उसे एक्सेप्ट करने में, ले पाने में हमें बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, सवाल होती है। और सवाल का एकमात्र मूल कारण है कि मुझे जानकारी नहीं होती। तो आज इस लॉन्च प्रोग्राम के माध्यम से, आप सबके प्यार के माध्यम से, आप सबके विश्वास के माध्यम से ये प्रोग्राम हम आपके बीच में रख रहे हैं। और हमें बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज से ये प्रोग्राम हमारे पूरे एसोसिएट्स, लीडर्स, हमारे परिवार के हर सदस्य, स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो चुका है। आज से आप इस प्रोग्राम को खरीद सकते हैं, इसकी शिक्षा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर आकार दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आइए चलते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा क्या है जो आपके करियर को, जो आपके विकास को एक नई सोच, एक नई रोशनी से भर देगा। तो इस प्रोग्राम का जो सोच है कि ये नया जनरेशन का प्रोग्राम है, यानी कि आज के जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, वो रास्ते ढूंढ रही है। कैसे मैं अपने परिवार को फाइनेंशियल व्हीकल दूं, कैसे मैं अपने परिवार को बेहतर करूं, अपने आप को बेहतर करूं, अपने आप को दुनिया के सामने लेकर जाऊं। तो प्लेटफॉर्म का अभाव है। कई लोग बोलते हैं सर प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे वो जगहें नहीं मिल रही जहां से मैं अपने हुनर, अपने स्किल को दुनिया तक पहुंचा सकूं, राज्य तक पहुंचा सकूं, समाज तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, अब वो समय चला गया कि अगर आज भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों तक पहुंचने का, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास ज्ञान की कमी है, अंधकार आपके अंदर है, रोशनी का एक छोटा सा दिया। यानी आप डिजिटल युग में रहकर ये कतई अल्फाज या शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि सर आज प्लेटफॉर्म नहीं है। दुनिया का सबसे वाइब्रेंट, सबसे
तेजी से उभरने वाला, बहुत तेजी से बड़ा होने वाला, सूरज की तरह रोशनी देने वाला प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म आज जिंदा है। आज लोगों को, समाज को, देश को, युवाओं को अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने से, देश विदेश तक पहुंचाने से कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे सस्ता, सरल मगर सबसे ताकतवर टूल उपलब्ध है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल टूल। कई युवा सोच रहे होंगे सर डिजिटल टूल है क्या, किस तरह से हम इसे परिभाषित करें, किस तरह से हम जाने कि ये टूल हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जावान परिवर्तन ला सकता है। तो ये आपको दोस्तों तब पता चलेगा जब आप ये जानेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इंटरनेट को बेस बनाते हैं, इंटरनेट को नींव बनाते हैं, और अपनी सोच को, यानी कि मैं अपनी बात को, अपने विचार को अगर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तो इससे ताकतवर माध्यम मेरे पास नहीं है। मैंने एक कंपनी का निर्माण किया है, मान लेते हैं ये कंपनी दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पाद बनाती है, लेकिन मेरे को कोई जानता नहीं है क्योंकि मैं नया हूं, मैंने अभी जन्म लिया है एक कंपनी के रूप में। लोग भाई टाटा को जानते हैं, बिरला को जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं, गूगल को जानते हैं, मुझे नहीं जानते। तो इस भीड़ के अंदर मुझे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनानी है, अपनी कंपनी को लोगों के बीच में एक दिशा देनी है, लोगों के बीच में उसकी एक पहचान स्थापित करनी है, अपने प्रोडक्ट को लोगों की जबान तक, दिमाग तक, दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम करना है। तो मेरे पास इंटरनेट से बेहतर टूल नहीं है। मुझे लोगों तक सर्विस पहुंचानी है। एक समय था कि अगर हमें कोई चीज लॉन्च करनी है, कोई चीज दुनिया तक बतानी है, मैं बार बार बात कर रहा था पिछले सेशन में भी कि 17 मई 2017 को हमारा फिजिकल प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट में उतरा। 17 मई 2017 स्मार्ट कॉमर्स लॉन्च किया एपीएलएल ने। लेकिन उस दिन बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर हमको तो पता ही नहीं कि आपने कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, क्या मैं जान सकता हूं इसके बारे में? सर आप कब समय देंगे हमारी टीम को बताने के लिए? लेकिन आज का समय है कि मैं इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, इससे नहीं मिलना है, भीड़ में नहीं जाना है, लोगों तक नहीं पहुंचना है, इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने भारत के युवाओं को इस लॉन्च प्रोग्राम से, यानी कि आज ये प्रोग्राम आपके बीच आने जा रहा है और आज ही सेम डे आपको इसकी जानकारी मिल पा रही है। और कई ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च होने से पहले भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अलग अलग ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से ली। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो राइज, हम बोले डिजिटल राइज, यानी कि अपने आप को जीवन में एक चीज हमेशा आपको याद करनी होगी, एक चीज हमेशा अपने मानस पटल पे स्थापित करनी होगी कि भाई अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में चमकना है, कुछ बहुत ही सकारात्मक और ताकतवर करना है, तो आपको नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। कि डार्विन बोलते थे कि जिसने नई चीजों को अपनाया नहीं, जिसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियों के ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिले। एक टाइम पे हिंदुस्तान पे एम्बेसडर कार का राज हुआ करता था, यानी कि वो बोलते थे भाई हमसे बेहतर कोई नहीं, हिंदुस्तान में अगर चलेगा तो हिंदुस्तान मोटर्स की कार एम्बेसडर चलेगा। लेकिन आज के युवा ये जानते भी नहीं कि एम्बेसडर जैसी कार कभी भारत के अंदर एग्जिस्ट भी करती थी, उसका रुतबा था, वो जंगल में एक शेर के समान थी कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन आज उसका वजूद खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि परिवर्तन को उसने स्वीकार नहीं किया, उसने आने वाले चेंजेस के अंदर अपने आप को ढाला नहीं। क्योंकि कई युवा आज भी ये सोच रहे हैं कि सर मैं क्लास में जाकर ही पढ़ूंगा, मेरे नजदीक में कोई टीचर होगा मैं उससे पढ़ूंगा। तो युवाओं आपको एक चीज समझनी होगी कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक क्वालिटी ट्रेनर मिलना, यानी कि एक ऐसा गुरु मिलना जो आपको वो सिखाए जो मार्केट के हिसाब से, आपको वो बताए जो सटीक हो, सही, और आपको आगे बढ़ाने में वो मदद कर सके। आप एक छोटे से रूरल गांव में, एक ऐसे गांव में जहां पर एक ढंग का विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां पर आप सोच रहे हैं कि मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ूं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रेनर के पास जानकारी है। लेकिन इन कोर्सेज के माध्यम से, इस वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से आप भारत के या विश्व के किसी भी कोने में बैठकर अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, अपने ज्ञान को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है
छोड़ने से नुकसान आपका होगा और पकड़ने से जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो इसी सोच के साथ कि आज के युवाओं की जरूरत है, ये आज की पीढ़ी की आवश्यकता है, ये आज की पीढ़ी का ज्ञान रूपी ऑक्सीजन है, ये सोचकर कंपनी ने इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। और कौन विद्यार्थी इसको कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल उठता है कि सर क्या मैं इस पढ़ाई को स्वीकार कर सकता हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, क्या कंपनी मुझे प्रवेश देगी, क्या मैं इस पढ़ाई को कर सकता हूं। तो आपको जानना होगा दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे वो बिहार का बोर्ड हो, चाहे वो बंगाल का बोर्ड हो, चाहे वो गुजरात का बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, यानी कि भारत के अंदर कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर वो 10वीं की शिक्षा किया हुआ है, 10वीं पास छात्र है, तो इस कोर्स को वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी सोच के, बिना किसी इफ और बट के इस क्लास के अंदर प्रवेश कर सकता है, इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है। और अगर इस कोर्स को देखे, थोड़ा बारीकी से देखे, आपके स्क्रीन पर क्या क्या चीजें इसके अंदर हम आपको ज्ञान के रूप में देंगे, और ये जो ज्ञान मिलेगा दोस्तों हम किसी के लिए समान होगा, यानी कि जो ट्रेनर्स होंगे वो एक्सपर्ट है ऑलरेडी इस प्रोग्राम के बारे में, इस ज्ञान के बारे में उनकी जो जानकारी है वो बहुत विस्तृत है, बहुत बारीक है, उन्होंने बारीकी से इस प्रोग्राम को अनुभव किया है, सीखा है, और वो लोग आपको सिखाएंगे। यानी कि आप बिहार के किसी गांव से भी इस शिक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। आज जिस तरह से आप इस लॉन्च प्रोग्राम का हिस्सा बनकर इस लॉन्च से जुड़ चुके हैं, अपने घर में बैठकर बिना किसी यातायात की चिंता किए हुए, बिना किसी सोच के आप आसानी से मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपका टीचर आपको यहाँ पर शिक्षा देगा। और जो शिक्षा वो देगा उसमें हर स्टूडेंट से वो जुड़ेगा। वहां पर 500 1000 लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि वहां पर एक बैच में मात्र 25 से 50 बच्चों को ही हम सम्मिलित करेंगे, ताकि हर बच्चे को समान समय, समान अवसर और उसके ज्ञान को परखने का अवसर हमें प्रदान हो। यानी कि हर बैच में 25 से 50 विद्यार्थी ही रहेंगे, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, बारीकी से हमारी टेक्निकल टीम, हमारे शिक्षक उसका ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीजें इसके अंदर है आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। कई चीजें आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कभी सुनी नहीं, कभी इनके बारे में जाना नहीं, कभी देखा नहीं। आईटी तो हम पिछले 10-15 सालों से जान रहे हैं, देख रहे हैं, आईटी के कई उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हम सबसे एपीएलएल के समस्त परिवार से अगर आप जुड़े हैं तो उस जुड़ाव का जो मुख्य साधन है वो है आपका स्मार्टफोन या आपका स्मार्ट टूल, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप है, और उसके साथ साथ आप जुड़ रहे हैं इंटरनेट जैसी ताकतवर तकनीक से। अगर ये तकनीक ना होती तो इस पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान आप सोचिए दुनिया थम सी जाती, आप किसी को पैसा नहीं भेज पाते, आप किसी को देख नहीं पाते, आप अपने घर में बहुत सारे काम, किसी को इंटरव्यू देना है। कल ही हमारा एक बेहतरीन प्लेसमेंट ड्राइव हुआ जहां पर 100 से अधिक विद्यार्थियों ने आकर अपने आप को करियर देने के लिए हमसे जुड़े, और 50 से अधिक विद्यार्थियों को वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली अगले मौके तक जाने के लिए, फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए। और हो सकता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस इंटरनेट की ताकत की वजह से उनको करियर मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो फ्रेंड्स मिल रही हैं, ये जो मौके लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसका आधार है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या इसमें बच्चा सीखेगा? तो सबसे पहली जो चीज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो है अपने कंप्यूटर को जानिए। यानी कि कई बच्चों के साथ एक बेसिक परेशानी क्या है कि वो बोलते हैं हम कंप्यूटर को जानते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, शट ऑन कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करके उसमें फाइल सेव कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से कंप्यूटर को जब तक नहीं जानेंगे तो उससे जुड़ी हुई आगे की जो शिक्षाएं हैं, पढ़ाई है, तब तक आप जान नहीं पाएंगे। यानी कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, यानी कि किस तरह से कंप्यूटर को विभाजित किया गया, यानी कि क्लास, आप सभी जानते हैं कक्षा, तो कंप्यूटर को भी अलग अलग युग में, अलग अलग ईरा में जब से उसकी शुरुआत हुई है उनको जानना जरूरी है। किस तरह से हर जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर परिवर्तन हुए, इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को, यानी कि किस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को आप निर्देश देते हैं, कौन सा डिवाइस आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ये सारी चीजों को जानना
बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ चैलेंज क्या है कि जब वो किसी काम की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा जल्दी में रहते हैं, थोड़ा हड़बड़ में रहते हैं, थोड़ा वो सोचते हैं कि यार सर मैं कब कंप्यूटर को हाथ लगाऊंगा, कब मैं स्क्रीन को हाथ लगाऊंगा, कब मैं सर इंटरनेट सीखूंगा, मुझे तो जीमेल करने में मजा आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी करने से आपकी ज्ञान के अंदर कोई ना कोई कमी रह जाएगी। आप जल्दबाजी में अगर खाना भी बनाते हैं और अगर आप नमक डालना भूल गए तो पूरी मेहनत के अंदर जो मजा आना चाहिए था वो मजा नहीं आ पाएगा। तो जल्दबाजी के साथ नहीं, जो एक प्रक्रिया है, वो कहते हैं ना कि आप प्रक्रिया का पालन करें। आप इस दुनिया में आएंगे तो आप बच्चे रहेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे। उसी तरह से आपका जीवन का विस्तार होता रहता है। अब 4 साल का बच्चा बोले कि मुझे 4-8 पैक ऐप बनाने हैं, मुझे जिम जाना है, तो आप कभी भी उसको जिम जाने की सलाह नहीं देंगे और कोई भी जिम वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे अगर कितनी भी जल्दी है बॉडी बनाने की, या लोग कहते हैं यार बॉडी बनाना बेहतर रहता है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए एकदम बेहतरीन काम है, लेकिन आप कम उम्र के युवा को उसकी सलाह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके शरीर के लिए हानिकारक है। तो प्रक्रिया का पालन करें। इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं कि यार कंप्यूटर को जानिए। हर विद्यार्थी जब इस कोर्स के अंदर एंट्री करेगा तो कंप्यूटर को जानेगा, फिर वो विंडोज को जानेगा, क्योंकि आप में से मेजर लोग जब लैपटॉप डेस्कटॉप पर काम करते हैं तो बिना विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये कॉमन आदमी जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है तो विंडोज ही उसके अंदर होता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, उनके ऊपर आमतौर पर आम युवा या आम काम करने वाले लोग काम नहीं करते, लेकिन आप विंडोज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो विंडोज को जानना, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे कंप्यूटर को किस तरह से वो नियंत्रित करता है, किस तरह से आपकी फाइल को सेव करता है, किस तरह से आपको वायरस आने पर अलग अलग मैसेज देता है, तो उसकी एक अहम भूमिका है। वो कंप्यूटर में एक सरकार की तरह है जो उस कंप्यूटर के अंदर होने वाली गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है और कोशिश करती है कि हर वो चीज जो कंप्यूटर के अंदर है वो सही तरीके से चले। फिर हम आपको जोड़ रहे हैं ऑफिस पैकेज से, यानी कि ये प्रोग्राम आपको जोड़ रहा है एक ऑफिस पैकेज से। और उस पैकेज की खास बात दोस्तों क्या है कि जब आप इस पैकेज के अंदर जुड़ते हैं तो आपको वर्ड जानने का मौका मिलता है, एमएस वर्ड, आपको एक्सेल से जुड़ने का मौका मिलता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि आज हमारा जो बैकएंड टीम है, जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है बेंगलोर में, उस ऑफिस के अंदर जितने भी मेरे परिवार के सदस्य, एपीएलएल के सदस्य काम कर रहे हैं, वो सभी लोग अपना 80 to 90% जो कार्य करते हैं दिन भर में, वो एक्सेल जैसे टूल के ऊपर करते हैं और वो एमएस ऑफिस का एक अभिन्न हिस्सा है। पावर पॉइंट, यानी कि आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है दोस्तों, अगर मैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करता तो आप सिर्फ मेरी बातें सुन पाते हैं, मुझे किसी बोर्ड पर लिखना पड़ता और उस बोर्ड पर लिखने के बाद आपको चीजें दिखाई नहीं देती, आपको समझने में दिक्कत आती। लेकिन ऑफिस पैकेज आपको वो ताकत देता है कि आप दुनिया से अलग अलग टूलों के माध्यम से जुड़ सकें। ये प्रेजेंटेशन, ये प्रस्तुतिकरण जो आप तक बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हर्डल के पहुंच रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपको ऑफिस पैकेज का, मैं एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल करके ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। और वहीं अभी हमने बात की इंटरनेट, कई लोग इंटरनेट को सिर्फ मनोरंजन के साधन के रूप में देखते हैं। ज्यादातर युवाओं का ये रहता है कि सर इंटरनेट मतलब मनोरंजन, मुझे कोई गाना डाउनलोड करना है तो इंटरनेट, मुझे कोई वीडियो डाउनलोड करना है तो इंटरनेट। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि मैं खुद इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूं। इससे सुंदर टेक्नोलॉजी, इससे सरल टेक्नोलॉजी और इससे ज्यादा प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। यानी कि आज दुनिया की हर जानकारी, यानी कि अगर आप खेल को जानना चाहते हैं, क्रिकेट को जानना चाहते हैं, तो इंटरनेट से बेहतरीन टूल आपको नहीं मिलेगा। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं इस समय, उन चीजों के बारे में आपको और अपना विश्वास बढ़ाना है कि भाई जो सर बता रहे हैं, जो चीजें, जो कंपनी कोर्स लेकर आई है, वाकई में ये कोर्स के अंदर ताकत है, दम है, क्या ये विस्फोटक लर्निंग है, क्या ये हमारे करियर को एक अलग आकार दे सकती है। ये सब जानकारी आसानी से आपके बटन के क्लिक पर उपलब्ध होगी।
कहां पर? इंटरनेट पर। आप जानकारी सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आप लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट जो आप हमेशा से करते हैं, जब आपको अपना माइंड फ्रेश करना हो, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना हो, रिफ्रेश करना हो, तो आपके पास इंटरनेट जैसा ताकतवर टूल मौजूद है। अब दोस्तों बात आती है कि इस डिजिटल युग के, यानी कि हम जब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल टेक्निक्स की, तो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम कर देना, यानी कि संकुचित कर देना। यानी कि आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपको, यानी कि मैंने बोला कि भाई कोई चीज को ढूंढने के लिए मैंने आपको 10 किलोमीटर का एरिया दे दिया, मैंने बोला 10 किलोमीटर के अंदर मोहन नाम के आदमी को ढूंढिए, तो आपको लगेगा 10 किलोमीटर के अंदर इतने घर हैं, 1000 घर हैं, इन घरों में अगर मुझे मोहन को ढूंढना है तो तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई इस घर के अंदर मोहन है, आप एक बार ढूंढ के दिखाइए, अगर मैं आपकी सोच को, यानी कि आपकी सर्च को अगर छोटा कर दूं, तो लोगों को ढूंढना आसान हो जाता है। तो जब भी आप गूगल पे जाते हैं, तो गूगल आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो सिर्फ रिकमेंड करता है। यानी कि आपने लिखा बेस्ट होटल इन दिल्ली, या आपने लिखा भाई कोलकाता से दिल्ली जाने वाली ट्रेन, या आपने लिखा कि भाई भुवनेश्वर से कौन सी ट्रेन बेंगलोर जाती है, या आपने लिखा पटना से दिल्ली जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेनें हैं, तो गूगल आपको अलग अलग वेबसाइट रिकमेंड करता है। तो अब मेरी वेबसाइट दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है। किसके बारे में? भारत के कल्चर के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में। लेकिन जब तक मेरी वेबसाइट गूगल के संज्ञान से और गूगल के सर्च में अगर सबसे पहले या स्टार्टिंग में नहीं आएगी, तो जिंदगी भर मेरी बनाई हुई वेबसाइट पर कोई भी आदमी नहीं जाएगा, मेरी दी गई जानकारी से लोग जुड़ नहीं पाएंगे, और लोगों को अपने वेबसाइट को मार्केट में एक बड़ा ब्रांड बिल्डअप करने में तकलीफ होगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है, एक विधि, एक तरीका है, जिससे आप आसानी से अपनी वेबसाइट को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और जितनी जल्दी आप अपनी जानकारी को लोगों तक पहुंचाते हैं, आपकी कंपनी का पब्लिसिटी, आपकी कंपनी की पहुंच समाज के अंदर, देश के अंदर, लोगों के बीच में और तेजी से बढ़ती है। तो इस टेक्निक को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हर कंपनी अपने वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों से जोड़ने के लिए इस टेक्निक को यूज करती है। अगर ये टेक्निक आप भी सीख जाएं, तो आप हर कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आसानी से ये काम कर सकते हैं। और सिर्फ यही टेक्निक सीखकर फ्रेंड्स, इसके अंदर घुसकर इसकी मास्टरी हासिल करके लोग अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत सी कंपनियों को और बेहतर जगह तक पहुंचाने में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लॉग्स, यानी कि कई लोगों को लगता है सर ये ब्लॉग्स क्या होता है, क्योंकि आज भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या जो धीरे धीरे और तेजी से बढ़ रही है, वो है काम की समस्या। यानी कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सी ऐसी शिक्षा हो, कौन सी ऐसी चीज मैं सीखूं जिससे मुझे काम मिले, क्योंकि काम ढूंढने के पीछे आपकी सोच रहती है आमदनी, इनकम। तो अगर कोई ऐसी चीज जिससे मुझे आसानी से आमदनी मिल सके, इस समय पर मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े आमदनी के लिए, तो मैं सभी युवाओं को एक सलाह दूंगा कि आज जो सबसे बढ़िया टूल है वो है कि आप कुछ ऐसे स्किल, ऐसे हुनर अपने अंदर पैदा करें कि आपको किसी के ऊपर काम के लिए निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि एक शब्द जिसका प्रयोग हमारी सरकार भी कर रही है, वो बोल रही है आत्मनिर्भर भारत। यानी कि कुछ ऐसा सीखा जाए जिससे अगर मार्केट में काम मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे परेशान ना होना पड़े, मुझे घबराहट का सामना ना करना पड़े, मुझे डर का सामना ना करना पड़े कि यार ये जो मैं सीख रहा हूं इससे कुछ इनकम होगी कि नहीं होगी। तो हम आत्मनिर्भर होकर अगर एक युवा आमदनी तक पहुंच सकता है, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और उस युवा के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि वो इस तरह की शिक्षा से जुड़े। तो उसमें ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्लॉगिंग क्या है कि मैं वीडियो के माध्यम से, मैं कुछ लिख कर, मैं कुछ इमेजेस के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर किसी एक विषय के ऊपर लोगों को जानकारी देता हूं। मान लेते हैं मैं बायोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ जानता हूं, बायोलॉजी की बहुत सारी जानकारी रखता हूं। मान लेते हैं कि मुझे
खाने के बारे में, भारतीय खाने के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। मैं बंगाल से लेकर दिल्ली हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, हर राज्य के खाने के बारे में जानता हूँ। वो खाना बनता कैसे है, कौन से मौसम में उस खाने को खाना चाहिए, शरीर को उससे क्या क्या फायदे हैं, मैं हर चीज जानता हूँ। लेकिन मैं अगर ये सब कुछ जानता हूं तो दुनिया ढूंढ भी रही है, लोग ढूंढना चाहते हैं, कई लोग हिस्टोरियन है, कई विदेश के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई भारत में कैसा खान पान चलता है, ये खाना क्यों खाया जाता है, भारत में पूड़ी इतनी क्यों खाते हैं लोग, भाई आलू से इतना लोग प्रेम क्यों करते हैं, भारत में कुछ लोग बहुत ज्यादा शाकाहारी हैं, लेकिन बहुत से राज्य में है लोग मांसाहारी को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है। कुछ क्षेत्रों में मछलियां चलती हैं तो लेकिन वो समुद्री मछली का प्रयोग करते हैं। अगर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन लोग का भोजन अलग तरीके से, उनके मसालों का प्रयोग अलग तरीके से, कहीं पे बहुत कम मसालों का प्रयोग किया जाता है। ये जो विविधता है इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में लिखना शुरू करें और वहीं से आप अगर पैसा बनाने शुरू करें, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों। अपना कान खोलकर और दिमाग खोलकर इस बात को सुनना, एक व्यक्ति है जो दुनिया का टॉप ब्लॉगर है, उस व्यक्ति का नाम है नील पटेल। मूल रूप से वो भारतीय है, नील पटेल, और उनकी मंथली इनकम ब्लॉगिंग करके करोड़ों में है मंथली, यानी कि 30 दिन में ब्लॉगिंग करके वो करोड़ों की इनकम करते हैं। आप सोच कर देखिए भारत के अंदर आज कितने ऐसे युवा हैं जो सिर्फ ब्लॉगिंग करके ही अपने आप को लाखों और हजारों की इनकम दे रहे हैं, और वहीं पर कई युवा बहुत कोई जानकारी लेकर, बहुत अलग अलग तरह की चीजों को पढ़कर भी अपने आप को आमदनी नहीं दे पा रहे हैं। आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है टीचिंग करने के लिए, आपको कहीं पे टीचर बनने का काम नहीं मिल रहा है, तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के ऊपर आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, आप अपने फोटोग्राफ्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया के साथ शेयर करके भी वहां से इनकम कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग संदीप माहेश्वरी जी को जानते हैं, जो आज एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में स्थापित है भारत के अंदर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संदीप माहेश्वरी जितना भी यूट्यूब पर वीडियो देते हैं या जितने भी उनके सेशंस आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और वो यूट्यूब से भी इनकम करने की कोशिश नहीं करते। तो लोग सोचते हैं सर ये पैसा कहाँ से कमाते हैं, तो आपको बता दूं उनकी कंपनी का नाम है इमेज बाजार। यानी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर ढेर सारी फोटोग्राफ है और वहां से आप फोटोग्राफ खरीद सकते हैं और उस फोटो को अपने चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मुझे टूथपेस्ट का ऐड करना है, मेरी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, अब मुझे मॉडल ढूंढूंगा, उससे मॉडलिंग कराऊंगा, उसकी फोटो बनाऊंगा, फिर वो काम करूंगा। तो जब मैं जाता हूं इमेज बाजार जैसी वेबसाइट पर तो मुझे कई ऐसी फोटोग्राफ मिल जाती है मॉडल्स की जो मुझे लगता है कि मेरे टूथपेस्ट के लिए पर्याप्त होंगी। मैं ऑनलाइन उस फोटो को खरीद के अपने ब्रांड के साथ जोड़ देता हूं। यानी कि वो मात्र फोटोग्राफ सेल करके आज भारत के अंदर एक बेहतरीन इनकम का तरीका ढूंढ चुके हैं। तो युवाओं एक चीज समझनी होगी कि अगर हम ट्रेडिशनल वे से ही इनकम करने की सोच रहे हैं तो आज के युग में आपका एग्जिस्टेंस, आपका सर्वाइवल और आपकी जीत की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही है। अपने को नई चीजों से जोड़ना ही मतलब है कि आप आगे की सोच रहे हैं और वाकई में आप अपने परिवार को एक बेहतरीन इनकम के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बहुत कम पैसे में ये काम हो जाता है। आपको लिखना शुरू करना होगा और एक पेज बनाना होगा और उस पेज को होस्ट करना होगा ताकि लोग आपसे जुड़ सके। धीरे धीरे जब लोग आपसे जुड़ेंगे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। जिस तरह से यूट्यूब में आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, जिस तरह से ट्विटर में आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो उसी तरह से ब्लॉगिंग भी काम करता है। और जब आपकी इंफॉर्मेशन दुनिया में जाती है, आपकी लिखी हुई बात लोगों को अच्छी लगती है, लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, तो उसी माध्यम से आप बहुत सारे इनकम को जनरेट करने का काम कर पाते हैं। ब्रांड बिल्डिंग ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं एक छोटा सा ब्रांड बनाता हूं। मेरी कंपनी का नाम है, मान लेते हैं XYZ, मान लेते हैं हमारी कंपनी XYZ, और मेरी कंपनी लोगों को होटलों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप
गुजरात में जाए, अहमदाबाद में, तो किस तरह के होटल आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा होटल बेहतर रहेगा, उसकी रेटिंग क्या होगी। आपने कई ऐसी वेबसाइट देखी है, कई बार ऐसे ऐड देखे हैं जो अलग, जैसे ट्रिवागो का ऐड आता है जो आपको अलग अलग होटल की रेटिंग के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनके अलग अलग वेबसाइट पर रेट के बारे में बताता है। तो अब मेरे ब्रांड को एक पहचान चाहिए, यानी कि बिना पहचान के काम करना, वो बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में जो भी काम करना उसके लिए पहचान की जरूरत है। तो आज वो पहचान का मतलब है डिजिटल आइडेंटिटी, यानी कि क्या ऑनलाइन लोग आपको जानते हैं। अगर ऑनलाइन 1 लाख आपको लोग जानते होंगे तो आपको रिकमेंड जरूर करेंगे। क्यों? कोई आपका दोस्त बोलेगा यार मैं गुजरात जा रहा हूं या मैं बिहार जा रहा हूं, पटना में यार कौन सा होटल अच्छा है। अब आप तो कभी पटना गए नहीं, आपको पता नहीं कौन सा होटल के बारे में बताऊं, क्या बताऊं, कैसे उसको हेल्प करूं। तो आप बोलते हो भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा, यहाँ पर तुझे सस्ते दामों में होटल भी मिलेगा, फोटोग्राफ भी देखने का मौका मिलेगा, और तो आसानी से एक प्रीमियम होटल में रुक पाएगा सेफ्टी के साथ। भाई मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, सिक्योरिटी तो होगी ना, साफ सफाई तो होगी ना। भाई अगर तुझे ये भी जानना है तो ये वेबसाइट तेरे हर सवाल का जवाब देगी। तो आप ब्रांड को कैसे बिल्ड करते हैं? आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़ जाते हैं, आप ट्विटर के माध्यम से अपनी कंपनी को लोगों तक जोड़ने का काम करते हैं, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका नाम मार्केट में स्थापित होने लगता है, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होने लगती है। और जब आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होने लगती है तो लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसी कोई कंपनी जो होटल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रही है, इन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे वीडियो भी हैं, होटल का कमरा कैसा है, रेस्टोरेंट कैसा है, क्या क्या खाना मिलता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या स्विमिंग पूल है, नहीं है, भाई कितने माले का होटल है, रेलवे स्टेशन के पास है, एयरपोर्ट के पास है, बस स्टेशन के पास है। हर जो सवाल एक इंसान के जहन में उत्पन्न होता है, हर सवाल का जवाब आपकी वेबसाइट पर है। लेकिन इसका प्रमोशन, हम बोलते हैं ना मार्केटिंग करना, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, जिसका नेटवर्क जिसका बड़ा होगा, उसका नेटवर्थ उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जितना बड़ा नेटवर्क उतने बड़े आप आदमी बन सकते हैं। और जिसका आप देखना गरीब आदमी का नेटवर्क बहुत छोटा होता है, लेकिन आप टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स का अगर नेटवर्क देखने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा है। यानी कि वो एक देश से सीमित नहीं है, विश्व के कई देशों में उनका नेटवर्क है। आज भारत की कई कंपनी विश्व के कई देशों में अपना नेटवर्क स्टेब्लिश कर चुकी है। विदेशों की कई कंपनी, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोको कोला, आप पीते हैं पेप्सी, अलग अलग ब्रांड के आप कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनियां कहाँ की हैं? विदेश की हैं। तो उन कंपनियों को यहाँ किसने आइडेंटिटी दिलाई? नेटवर्क ने। तो ये नेटवर्क को और तेजी से अगर आपको फैलाना है, अपनी आइडेंटिटी को फैलाना है और कम पैसे में ये काम करना है, तो आपके पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। वहीं पर हम बात कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग। आज हर व्यक्ति या हर जगह आपसे ईमेल की मांग की जाती है, भाई आपके पास ईमेल एड्रेस है। आज ईमेल पर ही आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। स्कोर से भी जुड़ना है तो आपको ईमेल अपना क्रिएट करना होगा, आपके सारे असाइनमेंट्स ईमेल्स पर आएंगे। आप कोई भी असाइनमेंट के लिए अगर बात करते हैं या कंपनी को कोई क्वेश्चन या फीडबैक देना चाहते हैं तो आपको ईमेल करना पड़ता है। आप एक बार ईमेल क्रिएट कर लेते हैं, जितने भी युवा आज हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप आज से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दिन में 3 से 4 मेल आपको जरूर आएंगे अलग अलग कंपनी के, जो आपको कोई ना कोई चीज रिकमेंड कर रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट एज के हैं तो वो आपको शायद एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होंगे। अगर आप इनकम होल्डर हैं तो कोई आपको लोन लेने की बात कर रहा होगा, कोई आपसे घर लेने की बात कर रहा होगा, कोई आपसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होगा। अगर आपका वजन उनको पता चल जाए कि ज्यादा है, या आपने ऑनलाइन कभी सर्चिंग की वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट के लिए, तो आप देखेंगे कि वो कंपनी आपको वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट के बारे में बताती है। कि कई बार आप ऑनलाइन में गूगल में कुछ सर्च करते हैं और उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी मेल आईडी पर जो आपने ऑनलाइन सर्च किया है उसी को बेस बनाकर ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचाने लगते हैं। कई युवा सोच रहे हैं कि सर ईमेल से भी क्या पैसा कमाया जा सकता है। तो आपको बता दूं, जिन युवाओं को पता नहीं है कि ईमेल मार्केटिंग, यानी कि यूएसए में कहा जाता है कि अगर आपके पास 1000 ईमेल आईडी का लिस्ट है, यानी कि जिस तरह से जितने भी युवा, जितने भी हमारे भागीदार, जितने भी हमारे लीडर, एसोसिएट यहाँ पर कनेक्ट है, हर आदमी के पास
अगर 1000 लोगों का फोन नंबर है, यानी कि आपके मोबाइल में फोन नंबर्स हैं, किसी के पास 500, किसी के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास 300, सोचो अगर उतने ही लोगों का ईमेल आईडी आपके पास है, 1000 लोगों का ईमेल आईडी है, तो अमेरिका में एक बात बोली जाती है, एक ईमेल आईडी का मतलब है $1 की इनकम 30 दिन में। एक महीने में एक आदमी एक ईमेल आईडी से $30 यानी कि $1 की इनकम कर सकता है। $1 का मतलब जिन युवाओं को पता नहीं है तो उनको बता दूं, $1 का मतलब है 80 रुपया आज की डेट में। यानी कि अमेरिका में चलता है डॉलर, हिंदुस्तान में चलता है रुपया। तो अगर अंग्रेज यहां पर $1 देगा तो उसका मतलब है 80 रुपया। तो एक ईमेल आईडी से आप 80 रुपए कमा सकते हैं 30 दिन में। अगर आपके पास 1000 ईमेल आईडी है तो 80,000 रुपए एक महीने में। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ईमेल आईडी से 80,000 रुपए, करना क्या होगा? भाई करना क्या होगा, आपको ज्ञान लेना होगा। यू हैव टू लर्न द ईमेल मार्केटिंग। आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से, यानी कि 1000 ईमेल आईडी को आप किसी कंपनी को सेल करके भी पैसा क्रिएट कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इनकम कर सकते हो। कई युवा आज भी इस चक्कर में इजी मेकिंग मनी, यानी कि हाउ टू मेक मनी इजिली। भाई पैसा कमाना आसान है जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्योंकि बहुत से युवा क्या होता है, जब प्राइस देखते हैं कि सर इतना पैसा देना पड़ेगा, कि भाई आप सबने अगर स्मार्टफोन लिया तो वहां भी पैसा दिया, लेकिन स्मार्टफोन ने आपको पैसा कमा के नहीं दिया। आपने बाइक ली, उस बाइक के साथ आपने क्या किया ये आप जानते हैं। आपने अपने घर में टेलीविजन लिया, उससे एंटरटेनमेंट किया। तो जब बात आती है करियर बिल्डअप की, जब बात आती है अपने आप को डेवलप करने की, तब आप इतना क्यों सोचते हैं पैसे के बारे में? क्योंकि बिना कुछ लगाए कुछ कमाना असंभव है इस दुनिया में। मैं जब अपना टाइम देता हूं तो कुछ सीखता हूं। जब मैं अपना पैसा कहीं पे लगाता हूं सही जगह पे, तो उस पैसे को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है। तो ईमेल मार्केटिंग सीखकर ही आप अपने लिए करियर बिल्डअप कर सकते हैं, एक इनकम बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी की ओर जा सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केटिंग ऑन स्मार्टफोन। आज स्मार्टफोन पे ही अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड को, आप अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप दूसरे के ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने वीडियो भी प्रमोट कर सकते हैं बना बना कर। और जब आप ये काम करते हैं तो आप एक बहुत बड़े जनता के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर जो सबसे स्मार्टेस्ट टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं वो है स्मार्टफोन्स। क्योंकि घर में लैपटॉप हो ना हो, डेस्कटॉप हो ना हो, लेकिन आज घर घर में, और खासकर कोरोना की वजह से हर घर में एक फोन की आवश्यकता बढ़ गई। क्योंकि हर बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है तो उसके पिता को उसको स्मार्टफोन खरीद के देना ही पड़ रहा है। और जिस तरह से इंटरनेट के प्राइसेस सस्ते हुए हैं, तो आपके कम दामों में आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा मिल गई। आप सोचो जब हमने करियर शुरू किया था 2005-6 में, तो जब हम लोग ऑनलाइन बैठते थे तो 50 रुपए पर घंटा देना पड़ता था हमको इंटरनेट यूज करने का साइबर कैफे में। तो अगर आप आज 4 घंटे भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप उतना पैसा नहीं दे रहे। आप महीने में 100 रुपए का भी रिचार्ज करके, 200 रुपए का भी रिचार्ज करके आप 1.5 GB का डेटा यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ मेल करने के लिए, अपना बायोडाटा कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए साइबर कैफे में जाते थे, वहां पर मेल करते थे। और 15 साल के अंदर इतना आसान हो गया इंटरनेट का यूसेज, इतना सस्ता हो गया यूसेज, कि हर आदमी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने इनकम को डेवलप कर सकता है। पीपीसी, पे पर क्लिक। कई युवाओं को यह लगता है कि सर बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है नहीं। यानी कि व्यापार करना मुश्किल है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोई कंपनी बनाना, फिर उस कंपनी को लोगों तक पहुंचाना, उसकी ब्रांड बिल्डिंग करना, उसका नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में सालों लग जाते थे। लोगों को पता, मतलब एक शहर से एक राज्य के अंदर, एक राज्य से एक देश के अंदर, देश से विदेश तक पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं। और आज रातों रात कंपनियां हिट हो जाती हैं। आप पेटीएम जैसी कंपनी को देखिए, जब उन्होंने शुरुआत की, जैसे ही आपका नोटबंदी का दौर आया, वैसे ही रातों रात हर मोबाइल के अंदर पेटीएम। पहले किसी से बोलते थे भाई पेटीएम से पैसे लोगे, वो बोलता था भाई तुम्हारे पास कैश खत्म हो गया क्या, हमको कैश चलेगा। और आज ऐसा हालत हो गया कि ऑटो वाला बोलता है सर छुट्टा नहीं है, पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। तो टाइम बहुत ड्रामेटिकली चेंज होता है। आप अगर टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिजिटल युग में रह रहे हैं। ये हमारे पिताजी, ये बैलगाड़ी का युग नहीं है, ये बुलेट ट्रेन की एरा है।
ये वो समय नहीं है जहां पर एक आदमी से बात करने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल होता था, और कई बार आदमी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके घर चिट्ठी नहीं पहुंचती थी। कई बार आदमी को नौकरी का बुलावा भी आता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो चिट्ठी मिलती थी कि तुम्हारी नौकरी लग गई। आदमी सोचते थे नौकरी तो 20 साल पहले चिट्ठी आई थी, लेकिन आज आप डिजिटल एज में रह रहे हैं फ्रेंड्स। तो पीपीसी क्या करता है कि आप अपने बड़े ब्रांड के ऊपर अपने छोटे से ब्रांड का ऐड दे सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक कंपनी खोली और आपकी कंपनी साबुन बनाती है, आप नीम युक्त एक हर्बल साबुन आपने बनाया, आपने कहा बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है, नहा कर देखा, लोगों का फीडबैक लिया, बेहतरीन प्रोडक्ट। आपने एक छोटा सा जगह लेकर अपने घर के अंदर ही उसका प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। दुकान खोलने के लिए, देश विदेश तक पहुंचाने के लिए आपने कहा इतनी दुकानें कहां से खोलूंगा, इतना पैसा कहां से लाऊंगा, क्योंकि गरीब आदमी का प्रॉब्लम क्या है, उसको गारंटर नहीं मिलेगा, इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। तो वो उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाऊं, मैं अमेजन पे अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं, मैं फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट पहुंचा देता हूं, क्यों ना जाकर मैं फेसबुक पर अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता हूं। तो आप जब अपना प्रोडक्ट को वहां पर डालेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो दोस्तों होगा क्या, आपसे फेसबुक वाला पैसा नहीं लेगा, आपसे कोई भी कंपनी, आप एपीएल की वेबसाइट में भी अगर डालते हैं ऐड, हम लोग लेते नहीं वो अलग बात है, तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। जब जब कोई आपका ऐड देखेगा, तब तब आपको उस ऐड की क्लिक के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ऐड डाल दिया और कोई देख नहीं रहा है, आप सोच रहे हैं यार कोई तो ऐड देख नहीं रहा, मेरे लाख 1.5 लाख रुपए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। आपको दोस्तों बता दूं, फेसबुक पर एक ऐड चलाने के लिए मात्र 500 रुपए देना पड़ता है। 500 रुपए में आप 7 दिन ऐड चला सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं, यानी कि अपनी कंपनी का प्रमोशन आपको न्यूज़पेपर में ऐड डालना होगा तो हजारों रुपए खर्च करने हैं, और फेसबुक में आप ऐड डालेंगे तो 500 रुपए में 7 दिन तक आप ऐड चला सकते हैं। और खास बात क्या है कि हर ऐड हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। अब आपके टीवी में बिस्कुट का ऐड आ रहा है और उसको देख रहा है एक 40 साल का आदमी, तो वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन वही ऐड जब एक घर का कोई बच्चा देखेगा, वो बोलेगा पापा ये बिस्कुट बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे लिए लेकर आएंगे क्या। तो आपका ऐड सही कस्टमर तक पहुंचा, या सही कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका फेसबुक, क्योंकि आप वहां पर एज सेलेक्ट कर सकते हो कि किस एज ग्रुप को दिखाना है, मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है। अब लिपस्टिक का ऐड है, पुरुष देखकर क्या करेंगे, उनको तो लगानी नहीं है, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वही लिपस्टिक का ऐड अगर आप लेडीज के पास पहुंचे, तो शायद वो उन्हें टेम्प्ट करेगा, आकर्षित करेगा, यार नई लिपस्टिक है, दाम भी कम है, क्यों ना मैं ऑर्डर देकर देखती हूँ। तो उसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, ये फैसिलिटी उपलब्ध हो चुकी है। अब आप अपनी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी और कंपनी के लिए भी ये काम करके अपने आप को इनकम जनरेट करके दे सकते हो। लेकिन कब करेंगे, जब आपको जानकारी होगी। गूगल एडसेंस, गूगल का नाम लोगों ने सुना है, लेकिन एडसेंस क्या है, ये ज्यादातर मुझे यकीन है यहाँ पर बहुत कम युवा होंगे या बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एडसेंस के बारे में नहीं जानते। एडी, एड का मतलब है एडवर्टीजमेंट से निकल कर आया एड, यानी कि विज्ञापन। सेंस, सेंस आप सभी जानते हैं, लोग बोलते हैं यार तेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, इतना तू समझदार नहीं है, इतना नहीं जानता तू। तो गूगल एडसेंस क्या है, गूगल की एक सर्विस है जहां पर आप इस सर्विस से जुड़कर फ्री में अपने वेबसाइट पर ऐड देकर अलग अलग कंपनियों का पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आप YouTube को भी गूगल एडसेंस से जोड़कर पैसा कमा सकते हैं। आपका एक वीडियो है, आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन किस तरह से पैसा कमाया जाए गूगल से, किस तरह से एडसेंस का इस्तेमाल करके YouTube से पैसा कमाया जाए, ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर देखने का मौका मिल सकता है अगर आप गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करना सीख जाए। तो कैसे आप सीखेंगे, कई लोग बोल रहे सर हम कैसे सीख सकते हैं, तो बस आसान रास्ता आपको बताया जा रहा है। डिजिटल राइज नाम का प्रोडक्ट आ चुका है, इस प्रोग्राम से जुड़िए, लोगों को जोड़िए और लोगों के लिए नए रास्ते खोलिए इनकम करने के लिए। वेब होस्टिंग, अब वेबसाइट बनाना तो बहुत लोग सीख रहे हैं। हमारा आईटी स्मार्ट प्रोग्राम लगातार पिछले 10 सालों से, 10 से अधिक वर्षों से इस काम को बिना किसी रुकावट के लिए कर रहा है। लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या है, वेबसाइट बनाना एक हिस्सा है और उस वेबसाइट को दुनिया तक लाना दूसरा हिस्सा है। अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं, मैंने एक किताब तो लिखी, बहुत बेहतरीन किताब मैंने लिखी भारत के इतिहास के बारे में। वो किताब मुझे लगता था कि यार जिसने भी पढ़ी, मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे सलाहकारों ने, जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट थे, मैंने सबका फीडबैक लिया और उनसे पूछा
कि भाई दोस्तों ये किताब आपको कैसी लगी। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि भाई किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस किताब को समाज तक, देश तक, विदेश तक, हर घर तक पहुंचाने के लिए आपको एक प्रकाशक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिकेशन। अगर मेरी किताब को कोई छापेगा नहीं तो वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं। तो अब मैं कहाँ ढूंढूं, कोई तैयारी नहीं मेरी किताब को छापने के लिए, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि तुम्हारी किताब काम करेगी, बढ़िया होगी। तो उसी तरह से आपने वेबसाइट बनाई, लेकिन आपकी वेबसाइट को अगर आप दुनिया के बीच में लेकर नहीं आओगे तो उस वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगी। जब आप लिखते हो www.apll.info, ये वेबसाइट होस्ट की गई है, तब लोग इस वेबसाइट को देख पा रहे हैं। आपने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, लेकिन उस वेबसाइट पर दी गई जानकारी से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऑनलाइन होस्ट नहीं किया गया है। तो होस्टिंग करना मतलब, होस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, हम बोलते हैं जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, मान लेते हैं मैं आपके घर में आया, तो आप मेजबान हैं यानी कि होस्ट, और मैं मेहमान हूं। यानी मेहमान हर कोई जानता है, लेकिन मेजबान शब्द से लोग कम वाकिफ हैं। यानी कि जिसके घर में आप जा रहे हैं वो आपको चाय के लिए पूछता है, वो आपको खाने के लिए पूछता है, बोलता है भाई क्या खाओगे, भाई क्या चिकन खाओगे, मटन खाओगे, भाई क्या आज सब्जी खाओगे, भाई कोल्ड ड्रिंक पियोगे। यानी कि वो आपकी खातिरदारी करता है, यानी कि हम उसको बोलते हैं होस्ट, मेजबान। और जो आदमी घर जा रहा है, आ रहा है आपके, वो है मेहमान। तो वेब होस्टिंग का मतलब वेबसाइट बनाना, लेकिन उसको पब्लिश करने का काम एक वेब होस्टिंग टेक्निक है। और आज की डेट में एक वेबसाइट है जहां पर बहुत कम दाम में अपनी वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जगह खरीद सकते हो, जिसका नाम है GoDaddy। तो यानी कि आप वहां से जाकर भी अपने वेबसाइट का निर्माण करके होस्टिंग कर सकते हो। तो ये काम सीखकर भी जो कंपनियां अपने वेबसाइट बना रही हैं कि कैसे होस्ट करना है, कैसे अपनी वेबसाइट को लेकर आना है, जैसे छोटी सी कंपनी की भी वेबसाइट अगर होती है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप उस वेबसाइट के माध्यम से देश में नहीं विदेश में भी लोगों को तक पहुंच सकते हैं। तो वेब होस्टिंग टेक्निक एक बहुत ही सरल चीज है, लेकिन सरल चीज के पीछे भी बहुत सारा ज्ञान होता है। उस ज्ञान से आज का युवा अगर अपने आप को जोड़ेगा तो वेबसाइट बनाने के साथ साथ वेब होस्टिंग कर पाएगा। और एक बहुत ही अपीलिंग चीज है आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज के युवा अपना एक बहुत कीमती वक्त यूट्यूब पर देते हैं। यूट्यूब में वो, आज आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के यूट्यूब पर लोग अलग अलग तरह के वीडियो बना रहे हैं। कोई गाने का पोस्टमार्टम करता है, कोई गाना आ जाता है उसका पोस्टमार्टम करता है, उसके अंदर थोड़ी कॉमेडी डालता है तो आपको हंसी लगती है। कई लोग क्या आपको मोटिवेशन से जोड़ रहे हैं, जैसे आप विवेक बिंद्रा जी को देखते हैं तो वो अलग अलग केस स्टडी उसके अंदर देते हैं, आप संदीप माहेश्वरी जी को देखते हैं। तो यूट्यूब एक माध्यम बन चुका है जहां पर आप अपनी स्किल्स को दुनिया से जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज यूट्यूब से युवा ही नहीं, हमारे घर की महिलाएं भी पैसा कमा रही हैं। आज मैं अपने जानने वालों में ही कई लोगों को देख रहा हूं, कोई लोगों को केक बनाने की ट्रेनिंग उसके अंदर दे रहा है, कोई उसके अंदर आपको नॉनवेज फूड कुक करने की दे रहा है, कोई डांस सिखा रहा है। और एक महिला जिनको मैंने देखा, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो आज कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा रही है जहां पर वहां पर आज उनके पास 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 50 साल उनसे प्लस उनकी उम्र है। और वो लोगों को क्या सिखाती हैं? खाना बनाना, किस तरह से खाना बनाया जाए, आज वो सिखा रही हैं। 50 साल उनकी उम्र हो चुकी है। तो आज आप में से बहुत से युवा ऐसे हैं जो वीडियो तो बनाते हैं, डाल देते हैं यूट्यूब में, फिर बोलते हैं भाई कोई देख नहीं रहा है इसको लाइक्स नहीं मिल रहे, यार इतना बढ़िया तो बनाया, इतनी बढ़िया नॉलेज दी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ यूट्यूब में वीडियो डाल देने से कोई आपका वीडियो देखेगा, ऐसा होने वाला नहीं। वीडियो के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वीडियो के अंदर जो आपका साउंड हो जा रहा है उसके अंदर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। कई बार आप वीडियो कैसे देखते हैं, मैं बोल रहा हूं और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर इमेजेस आने लगती है, आपको और अच्छा लगता है देखने में। यूट्यूब मास्टर क्लास, वहां से यूट्यूब आ रहा है, उसका लोगो आ रहा है, डिजाइन दिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से लिखा हुआ आ रहा है, आपको लगता है वाओ यार क्या वीडियो बनाया है, क्या नॉलेज दी गई है। आप विवेक बिंद्रा जी की केस स्टडी देखते हैं या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की आज बातचीत देखते हैं तो उसके साथ आपको बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। उन्होंने हवाई यात्रा की, आपको हवाई जहाज दिखने लगता है। तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है? बहुत आसान है, कुछ घंटों का काम है, कुछ घंटों की मेहनत है। लेकिन जब तक आपको सही गाइड, सही मेंटोर,
सही गुरु नहीं मिलेगा, तो आप YouTube को किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से वीडियो लोड करना है, क्योंकि वीडियो लोड करने के साथ साथ आपको बहुत सारी जगहें मिलती है जहां पर आप उस वीडियो के बारे में लिख सकते हैं। जब भी कोई YouTube में उस तरह की इंफॉर्मेशन सर्च करे, आपका वीडियो सबसे पहले आए। ये काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप YouTube मास्टर क्लास अटेंड करेंगे। तो आज घर बैठे हुए लोग बहुत ही बेहतरीन इनकम का हिस्सा बन पा रहे हैं, क्योंकि वो YouTube मास्टर क्लास के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको भी लेनी है और आपको अपना वीडियो भी बनाना और लोगों को गाइड भी करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? YouTube मास्टर क्लास से। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, बचपन में हम सभी के घरों में एक कॉमन गेम खेला जाता है, एक लूडो और कैरम बोर्ड। तो लूडो तो इंटरनेशनल लेवल पर या एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं खेला जाता, लेकिन कैरम बोर्ड खेला जाता है। तो आज मैं एक लड़के को देखता हूं जिसके 20 से 22 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और वो सिर्फ कैरम बोर्ड में किस तरह से कैरम खेला जाता है, किस तरह से अलग अलग टेक्निक के माध्यम से आप अलग अलग गुटियों को डाल सकते हो, वो लोगों को सिखाता है। और 22 लाख लोग उसके चैनल से जुड़े हुए हैं। सोचो कि वो आदमी क्या कर रहा है। वो प्लेयर भी नहीं है कैरम का, यानी कि आज वो इंटरनेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर नहीं खेल रहा, और साथ ही साथ उसने एक कंपनी बनाई है जो कैरम के हर इक्विपमेंट को, गोटी से लेकर, बोर्ड से लेकर, स्टैंड से लेकर, लाइट से लेकर, पाउडर से लेकर, हर जो चीज कैरम से जुड़ी हुई है वो सेल और रिकमेंड करती है। वो लड़का घर में बैठकर वीडियो बनाता है और उस मीडियम से भी आज वो इनकम कर रहा है। कभी लोग बोलते होंगे बेटा ये कैरम खेल के क्या होगा, जीवन में क्या करेगा, लेकिन उसने कैरम की स्किल के साथ यूट्यूब की स्किल को जोड़ा और आज वो करियर बना पा रहा है। तो आपके पास भी, किसी के पास ड्राइंग की स्किल होगी, किसी के पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज होगी, कोई मेरा भाई ऐसा होगा यहाँ पर जिसको गाने के बारे में बहुत सारा ज्ञान होगा, कोई दोस्त, कोई बहन ऐसी होगी जिसको ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी पार्लर के अलग अलग मेकअप के बारे में नॉलेज होगी, किसी को यहाँ पे हेयर कटिंग की जानकारी होगी, कोई यहाँ पर भारत की नदियों के बारे में जानता होगा, कोई को पता होगा किस तरह से मैं अपनी प्रकृति को आज होने वाले प्रदूषण से बचा सकता हूं, किसी को जानकारी होगी यहाँ पर इंग्लिश के बारे में, कोई गुजराती भाषा का अच्छा ज्ञान रखता होगा। सिर्फ जरूरत क्या है कि आपके हुनर को लोगों तक पहुंचाना, और ये काम कर सकता है डिजिटल राइज का यूट्यूब मास्टर क्लास। लेकिन कब? जब आप उसमें प्रोफेशनली आएंगे। दिक्कत क्या है कि लोग वीडियो बना देते हैं, लेकिन हर वीडियो को लोग क्यों नहीं देखते? क्योंकि जैसे वो वीडियो ऑन करते हैं तो उनको लगता है यार ये तो घर में बैठकर बनाया है, इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, क्या नॉलेज देगा। लोगों को क्वालिटी वीडियो चाहिए इंफॉर्मेशन के साथ, कि तभी आप कर सकते हैं जब यूट्यूब मास्टर क्लास आप करते हैं। वर्डप्रेस बेहतरीन टेक्नोलॉजी, 2003 में इसका उदय हुआ, इसका जन्म हुआ, और जिस व्यक्ति ने, जिस सोच ने इसको जन्म दिया, उनको खुद नहीं पता था कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब HTML, DHTML, XML, CSS वगैरह सारी टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो बहुत सारी नॉलेज की जरूरत पड़ती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आप 2 घंटे के अंदर एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से। 2 घंटे के अंदर वेबसाइट आप खड़ी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ओपन सोर्स है, यानी कि आप ऑनलाइन जाकर फ्री में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज वहां पर रेडीमेड है। जैसे आपको वहां पर आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में एक वेबसाइट बनाई, सचिन तेंदुलकर का फोटो कैसे लगाना है, 2 मिनट में आपको डेटा, प्लगइन्स मिलते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं दोस्तों? आप जब घर का निर्माण करते हैं तो क्या आप पंखा खुद बनाते हैं? जब आप घर का निर्माण करते हैं तो क्या आप फ्रिज बनाते हैं? जब आप घर का निर्माण करते हैं तो क्या टीवी आप बनाते हैं? जब आप घर में ईंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो ईंट आप बनाते हैं? आप सारा बना बनाया माल मार्केट से खरीदते और घर में लगा देते हैं। कोई भी चीज आप खुद नहीं बना रहे, रेडीमेड आप लाते और इस्तेमाल कर देते हैं। कहने का मतलब है आपको पिज्जा खाने का मन है तो पहला रास्ता है कि पिज्जा आप बनाने का तरीका सीखें, उसको बनाने के लिए सारी चीजें लाएं और फिर खुद उसे बनाएं। दूसरा तरीका है कि आप किसी को सामान दे दें और उससे बोले भाई तू पिज्जा बना के दे। और तीसरा रास्ता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें या दुकान में जाएं और रेडीमेड पिज्जा खरीद कर खा लें। अब यही रेडीमेड साधन आपको मिल चुका है वेबसाइट बनाने का। 2 घंटे के अंदर
बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए आप ऑनलाइन बैठकर वेबसाइट बना सकते हैं घंटों में। लेकिन बनाएंगे कब? सवाल यही उठता है, प्रश्न यही उठता है कि सर मैं आज जाऊंगा इस वेबसाइट पर, वर्डप्रेस खोलूंगा, बन जाएगी? नहीं भाई, हर काम को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो ज्ञान अर्जित करने के लिए डिजिटल राइज के वर्डप्रेस का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। इस ज्ञान के बदौलत आप वेबसाइट बनाएंगे और आज दुनिया की हर कंपनी जो स्टैब्लिश है, स्थापित है, या जो नई आ रही है, या हर वो कंपनी जो दुनिया तक पहुंच रही है, वो अपने लिए वर्डप्रेस के माध्यम से या अलग अलग टूलों के माध्यम से वेबसाइट का निर्माण करती है ताकि वो दुनिया तक पहुंच सके। आज हमारी कंपनी की वेबसाइट www.apl.info है। हर कोर्स को अगर जानना है, हमारे कस्टमर केयर को जानना है, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस को जानना है, हमारे हर प्रोग्राम को जानना है, हमारे सेंटर्स को जानना है, हमारे कोर्सेज में रजिस्टर करना है, तो हर चीज का एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है, एक जगह से सारे समाधान उपलब्ध है, वो है आपका वेबसाइट। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट क्या होता है? अगर उसको सिंपल यहां पर समझना है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कंटेंट है, जो मैंने लिखा हुआ है, कंटेंट मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये कंटेंट है, जो जानकारी होती है आपकी किताबों में, जो जानकारी है वेबसाइट पे, वो कंटेंट ही है। यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, सरल नहीं है, आप विकिपीडिया का नाम जानते हैं, यानी कि अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो क्या मिलता है आपको? इमेज वगैरह मिलती हैं, आपको डेटा मिलता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कंटेंट ही है। यानी कि आप, आज मैं आपको बैनर, आप लोग इस लॉन्च प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्यों बने? क्योंकि आपको शायद हमारी ओर से एक मैसेज आया होगा कि आज लॉन्च होने जा रहा है, और उस लॉन्च के अंदर आपने देखा होगा कि कितने बजे होने जा रहा है, आपको लिंक दिया गया। अगर मैं कुछ लिखता ही नहीं और आपको लिंक भेज देता तो शायद आपको पता ही नहीं चलता है लिंक किस चीज का है, भाई क्यों भेजा है सर ने, तो आपके मन में सवाल उठते, आप सोचते छोड़ना, कौन पूछने जाए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन जब आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिली कि आज लॉन्च होने जा रहा है, नया प्रोग्राम है, 50 माइल्स का है, एक माइलस्टोन प्रोग्राम है, एक बेहतरीन प्रोग्राम है, आज के हिसाब से नई जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए कुछ ऐसा है जो आज से पहले हमारी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। तो कंटेंट कैसे लिखा जाए जिससे लोग आकर्षित हों, लोग जुड़े, लोग आपका हिस्सा बने। क्योंकि आप, कई बार क्या होता है कि हमारे जितने भी युवा आज की डेट में है, वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, आदत है किसी ना किसी को, कोई अपने दोस्त को भेज रहा है, कोई अपनी माँ को, कोई अपने परिवार में, कोई अपने जानने वाले को, कोई अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भेज रहा है। लेकिन जो मैसेज आता है उसके अंदर कोई ना कोई कोटेशन लिखा रहता है, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है। गुड मॉर्निंग, हर दिन आप गुड मॉर्निंग लिखकर नहीं भेजते, उस गुड मॉर्निंग के साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज होता है, वो है कंटेंट। उसके साथ कोई फोटो होती है, कई बार मैसेज नहीं होता, एक फोटो होता है और एक लाइन लिखी होती है, कुछ शब्द लिखे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, और आप, कई बार आप उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अपने स्टेटस में लगा लेते हैं, कई बार आप अपने डीपी में लगा लेते हैं। तो वो सारी चीजें कोई ना कोई बना रहा है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग करके भी लोग आज बेहतरीन करियर और इनकम डेवलप कर रहे हैं। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि कहां कहां करियर मिल सकता है, तो एज अ एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, कई लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। यानी कि आप अपना काम खुद प्रारंभ कर रहे हैं। अपना काम मतलब आप, हो सकता है अपना कोई बिजनेस शुरू करें, हो सकता है आप अपनी छोटी सी कोई दुकान शुरू करें, हो सकता है कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, वो भी एक एंटरप्रेन्योर की ही सोच है। आप एक ब्लॉगर भी बने तो वो एक एंटरप्रेन्योर है कि आप किसी पर निर्भर होकर इनकम नहीं कर रहे, आप अपनी मेहनत से आपने शायद लोगों को जोड़ा, या आप अकेले उस काम को कर रहे हैं। यानी कि आप टाटा, बिरला, अंबानी या किसी कंपनी पर या किसी संस्था पर निर्भर नहीं है। अपनी आमदनी के लिए आपने अपना बिजनेस, अपना व्यापार शुरू किया। जिस प्रकार से धीरू भाई अंबानी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि उन्होंने अंबानी ग्रुप की शुरुआत की और रिलायंस जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना की। हम जमशेदजी टाटा का नाम सुनते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की। हम बिल गेट्स को जानते हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की स्थापना की। हम स्टीव जॉब्स को जानते हैं। ये सब लोग एंटरप्रेन्योर हैं।
ऐसे ही बहुत सारे एंटरप्रेन्योर पूरे विश्व भर में, हमारे देश भर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देश को एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुद को भी आमदनी के लायक बनाए और बहुत से लोगों को आमदनी से जोड़ें। तो आज वो समय आ चुका है कि आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रास्तों से जुड़ना पड़ेगा जहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल कर सके। फ्रीलांसर किसको कहते हैं दोस्तों? कि मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का काम सीख लिया, मैंने वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना सीख लिया, वेब होस्टिंग से लोगों की वेबसाइट को पब्लिश करना सीख लिया, लेकिन मैं किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा हूं, अपना भी कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं फ्री हूं, मैं हर कंपनी का ऑर्डर, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे खाना बनाना आता है, मैं हजारों लाखों लोगों के लिए खाना बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया, कोई दुकान नहीं खोली, मैंने क्या किया, लोगों की शादी में खाना बनाना शुरू किया। तो अब मोहन भी मुझे अपनी शादी में बोलता है कि भाई हमारी शादी में आप केटरिंग का काम कर लो, वहीं पर सोहन भी बोल रहा है कि भाई मैं अपनी, हिंदू भी बोल रहा है भाई कि आप हमारी शादी में आइए, मुसलमान भी बोल रहा है भाई आप बड़ा अच्छा लजीज खाना बनाते हैं, आप हमारी शादी में आए, क्रिश्चियन लोग भी बोल रहे हैं भाई आप हमारी शादी समारोह में आए। तो मुझे खाना बनाना आता है, और मैं किसी एक होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए खाना नहीं बना रहा, कोई भी आदमी मुझे ऑर्डर देकर, मुझे पैसा देकर अपनी शादी ब्याह में, 30 त्योहारों में, अपने फंक्शंस में इनवाइट करके मुझसे खाना बना सकता है। तो मैं वेबसाइट बनाना जानता हूं, तो भाई अंबानी जी बोल रहे हैं मेरे लिए भी वेबसाइट बनाओ, टाटा जी बोल रहे हैं मेरे लिए भी वेबसाइट बनाओ, इसी तरह से अदानी जी बोल रहे हैं भाई आप मेरे लिए वेबसाइट बनाओ। हर अलग अलग कंपनियां मुझसे जुड़कर मुझे काम दे रही हैं। तो मैंने क्या है, मैं घर से उस काम को कर रहा हूं, मैंने 3-4 लोगों की टीम बनाई, घर में बैठकर ही मैं लोगों का काम लेता हूं, और उसी काम के ऊपर काम करके मैं लोगों को वेबसाइट देकर एक फ्रीलांसर का काम करता हूं। मैं किसी भी कंपनी का नौकर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सी कंपनियों के लिए काम कर रहा हूं, नॉट एज अ जॉब होल्डर, नॉट एज अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, बस एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में काम कर रहा हूं। इसका उदाहरण है, जिस तरह से 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, तो उन्होंने गैरी क्रिस्टन को कोच बनाया था, यानी कि गैरी क्रिस्टन चाहें तो कल वो साउथ अफ्रीका के भी कोच बन सकते हैं। जिस तरह से आप आईपीएल देखते हैं तो उसमें कई कोचेस विदेश के हैं, तो वो लोग क्या है कि आज वो इस कोचिंग टीम के लिए काम कर रहे हैं, कल उस टीम के लिए, तो आपके लिए पास वो अपॉर्चुनिटी है। और एज अ प्रोफेशनल करियर की बात करें तो अलग अलग कंपनी के लिए आप कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं, वेब होस्टर का काम कर सकते हैं, ब्रांड क्रिएटर का काम कर सकते हैं, ब्लॉगर का काम कर सकते हैं, आप वेब डेवलपर, डिजिटल एडवाइजर का काम कर सकते हैं। ऐसे कई करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएंगी जो नई है। और प्रमोद सर ने एक बहुत ही बेहतरीन बात शुरुआत में की थी कि अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो जो डिमांड और सप्लाई है मार्केट में, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में डिमांड और सप्लाई में आज 40% का गैप है। यानी कि दोस्तों अगर 60 नौकरियां आती हैं मार्केट में, तो भारतीय मार्केट में आज मात्र 20 लोग ऐसे मिलते हैं जो इस काम को जानते हैं। तो अगर इस नए अपकमिंग टेक्नोलॉजी, वो बोलते हैं ना कि एक कहानी थी बड़ी बेहतरीन कि 2 लोगों को एक गांव में भेजा गया जहां पर लोग, उनकी कंपनी ने बोला कि भाई देख कर आओ, क्या हम अपनी फैक्ट्री, क्या अपनी दुकान, क्या अपना वहां पर हम शोरूम खोल सकते हैं। वो कंपनी थी जूते की कंपनी। तो जब 2 सेल्समैन वहां पर पहुंचे तो एक ने फोन किया अपने बॉस को, बोला बॉस यहाँ पर कभी भी दुकान मत खोलना, पागल हो जाओगे, सर पीट लोगे। उसने बोला क्यों? बोला यहाँ तो लोग चप्पल नहीं पहनते, जूता कौन पहनेगा? यहाँ तो लोग चप्पल के बारे में नहीं जानते, इनको बताना पड़ रहा है जूता क्या होता है, कैसा होता है, क्यों पहनते हैं। लोग बोल रहे हैं हम नहीं पहनते, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे वाले ने जब बॉस को फोन किया, सी द विजन ऑफ अ पर्सन, चीजें सेम थी लेकिन उसका विजन अलग था। उसने बॉस को फोन करके बोला बॉस तुरंत फैक्ट्री लगाने की प्लानिंग करो। बोला बॉस, बोला तेरा दोस्त तो बोल रहा है कि यहाँ नहीं लगानी। बोले यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं चप्पल भी। जिस दिन जूता की दुकान यहाँ पर खुलेगी, शोरूम खुलेगा, आप देखिए चुटकी बजाते हुए माल बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पैर में छाले हैं लेकिन उनको पता नहीं कि इसका समाधान उपलब्ध है। डिजिटल राइस समाधान का की ओर आपको ले जाएगा, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा, आपको नई करियर अपॉर्चुनिटी से जोड़ेगा। कौन इसमें ट्रेनिंग देगा? कंपनी की ओर से ट्रेनर्स हायर किए जाएंगे, हमारी ओर से डायरेक्ट एक्सपर्ट आपको इसकी लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, और आप कहीं पे भी बैठकर इसकी क्लास ले सकते हैं। पढ़ाई कैसे होगी?
हर दिन 2 घंटे की, यानी कि हर दिन 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे निकालने दोस्त। अपने आप को बेहतर करने के लिए अगर आप 2 घंटे भी नहीं दे सकते तो आपको सोचना पड़ेगा जीवन में आप क्या करने वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे छुट्टी होगी। जिस तरह से आज हमारे बहुत से युवा, जैसे मैं देख रहा हूँ शकील अंसारी जी, अमय मंडल जी, सुमन कुमार जी, नीरज कुमार जी, ऐसे कई युवा यहाँ पर इस सेशन को देख पा रहे हैं। ऐसे ही आप घर में बैठकर आराम से अपनी शिक्षा को ले सकते हैं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 8 वीक में आपकी क्लासेस होंगी। 8 वीक का मतलब होता है 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 वीक्स। हर वीक 10 घंटे आपको पढ़ना होगा, 40 घंटे पहले महीने में और 40 घंटे दूसरे महीने में। 2 महीने के अंदर आप अपने आप को वैल्यू फॉर मनी, एक बेहतरीन अपनी लाइफ को यू टर्न देने वाला प्रोग्राम के साथ जोड़ पाएंगे। एक्सीलेंट लर्निंग होगी, यानी कि 5 दिन मात्र आपको देने हैं, 10 घंटे निकालने हैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में से, फालतू वाले टाइम में से जो आप टाइम यूट्यूब को दे रहे हैं, फेसबुक को दे रहे हैं, अलग ऐसे कामों में दे रहे हैं जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यूज को किल कर रहा है, उसकी वजह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 50 माइल्स 6799, बेहतरीन। मतलब मैं आपको बता दूं कि एपीएलएल के इतिहास में इस तरह का, यानी कि 50 माइल्स का प्रोग्राम, यानी कि हमारे एसोसिएट लीडर्स के लिए एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। पेंडेमिक आए, कुछ आए, लेकिन आपको 50 माइल्स 6799 के अंदर दिए जा रहे हैं। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतरीन प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और ये प्रोग्राम, कई बार लोगों के मन में ये सवाल है कि सर ये प्रोग्राम किसके लिए है, तो मैं बोलूंगा इसमें कोई एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। 10th के बाद हर एज ग्रुप का आदमी, यानी घर बैठा हुआ व्यक्ति, मुझ जैसा आदमी भी अगर इस प्रोग्राम को सीखे तो कहीं ना कहीं में अपने करियर में, आप सोचो आप जॉब भी करते हो, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी कई वीडियो बनाकर आप रात में 1-2 घंटा देकर घर में आराम से बैठकर ये काम कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, आपको ट्यूशन देना है, आप लोगों के घर नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर भी लोगों को पढ़ाकर इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ, आपका जो विजन खुलेगा, वो बोलते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। कई लोग की सोच होती है मैं घर बैठे ऐसे ही सीख जाऊंगा, घर बैठे मेरे लाइफ में यूटर्न आएगा, एक दिन ऊपर वाला आएगा, बोलेगा भाई तू बहुत परेशान है, तेरी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर देता हूं, मैं तुझे ट्रेन करता हूं। नहीं होने वाला। यू हैव टू गिव द एफर्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी टू चेंज योर लाइफ। आपको पैसे का निवेश करना होगा अगर आपको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। बहुत ही कम दाम के अंदर, बेहतरीन माइल के अंदर, एक जबरदस्त, मैं बोलूंगा एक ऐतिहासिक प्रोडक्ट आपके बीच में आ चुका है। बहुत बार आपकी डिमांड थी कि सर आपके पास 15,000 का, 17,000 का, 22,000 का प्रोग्राम है, कोई सस्ता प्रोग्राम जिसके अंदर क्वालिटी मिल सके, क्लासेस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हर क्लास जो होगी वो डायरेक्ट ट्रेनर हमारा देगा। हर क्लास को मॉनिटर किया जाएगा। आपकी क्लास अगर छूटती है तो उसको भी आपको कंपनसेशन के रूप में क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। और ये प्रोग्राम आज से सेल के लिए पूरे भारत में रेडी हो चुका है। कहां से आप खरीद सकते हैं बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे स्मार्ट वैल्यू किसी भी ब्रांच से आप इस प्रोग्राम को खरीद सकते हैं। 10वीं पास किसी भी विद्यार्थी को इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। क्या चाहिए विद्यार्थी को? एक स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी ऐसे स्मार्ट टूल जहां से उस क्लासेस को अटेंड कर सके, और एक इंटरनेट कनेक्शन, बस और कुछ नहीं। इसके बदौलत वो इस क्लासेस को ले सकता है। लास्ट में जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आपका असेसमेंट होगा, आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा, आपके ईमेल पर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल लर्निंग, यानी कि क्लास करने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपकी क्लास कर सकते हैं, आसानी से इस लर्निंग को ले सकते हैं। कैसे? अपने क्लास में एक बार जब आप परचेस कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। यानी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.apl.info, सबको ही जानता है, जो नहीं जानते हैं वो लिख सकते हैं कि www.apl.info हमारी वेबसाइट है। वहां पर आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे, वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम में जाकर रजिस्टर करेंगे, डिजिटल राइस प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, और जो भी जिन लोगों ने एक प्रोग्राम खरीदा है वहां पर बैच टाइमिंग दिए जाएंगे, आप उस बैच में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी टीम भी आपको असिस्ट करेगी, कॉल करेगी रजिस्टर करने के लिए। सिर्फ आपको क्या चाहिए? एक मोबाइल नंबर
और एक करेक्ट ईमेल आईडी जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सके। और ये है इंटायर प्रोग्राम दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में बहुत सारा वैल्यू एडिशन का काम करेगा, आपके करियर को एक बहुत सारा डायनेमिक चेंज से जोड़ेगा। और उम्मीद करते हैं आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैं एज ए पूरा होल अगर बात करें, एज ए ब्रांड एपीएल, एज ए यूनिट एपीएल, एज ए टीम एपीएल, जो फीडबैक हमें मार्केट से मिले हैं, जो 5 साल का, आने वाले 5 साल का जो विजन है कि हम फिजिकल प्रोग्राम के अंदर तो लीडर थे ही। जब हम बात करते हैं आईटी स्मार्ट, जब हम बात करते हैं स्मार्ट कॉमर्स, जब हम बात करते हैं डिजी स्मार्ट, वहां हम एक लीडिंग प्लेयर थे भारत के अंदर, और अभी भी हम लीड कर रहे हैं, बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि अब समय आ चुका है कि ऑनलाइन एजुकेशन को भी लोग समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस जरूरत है उन लोगों को सही तरह के प्रोडक्ट से जोड़ने की। ये शुरुआत है दोस्तों, और यकीन मानिए आपका प्यार, आपका सहयोग और आपका विश्वास मिलेगा तो ये प्रोग्राम पूरे विश्व के अंदर हमें इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक नई ऊंचाई, एक नई सोच, एक नई वैल्यू फॉर मनी लर्निंग का हिस्सा बनाएगा। और ये माइलस्टोन साबित होगा आपके व्यापार को। आपके स्टूडेंट जो इस लर्निंग का हिस्सा बनेंगे उनको वो प्रकाश देगा जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। वो बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो वही सोच लेकर सही समय पर सही लर्निंग को आपके बीच में लेकर आया है एपीएल।